गुड इवनिंग क्लास। नमस्ते सभी को। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट आ जाएं। जितने स्टूडेंट आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। तो बेटा आज हम लोग क्वेश्चन टैग का टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन टैग को यहाँ पे देखने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक है यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैंने कोशिश की है कि सीडीएस के बैच में मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। मतलब यदि मुझे लगा कि 1% भी चांस है कि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है तो मैं वो भी टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। तो हम लोगों का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। जाने ना अनजाने में यदि क्वेश्चन फंस गया तो ये भी गलत नहीं होगा। एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल कहते ना भाई हमें इंग्लिश का कुछ नहीं आता तो उस बच्चे को भी समझ आने वाला है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन टैग को समझेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखो क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन, आप कुछ भी बोलोगे एक ही बात है, या आप क्वेश्चन टैग बोलो या आप टैग क्वेश्चन बोलो तो एक ही बात होगी। उसके बाद क्वेश्चन टैग होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है और क्या आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। बेटा यदि आप लोग एग्जाम सीडीएस का देते हो, एफकेट का एग्जाम देते हो तो चांस होता है 1 से 2 क्वेश्चन क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। चांस है, पक्का नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही कम लेता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में डाल देता है। लेकिन हम लोगों का सपना कि इंग्लिश में 110 प्लस मार्क्स हम लोगों के आने चाहिए। मतलब 110 मार्क्स मतलब 110 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। यदि 110 प्लस क्वेश्चन का एम है तो एक भी चीज में नहीं छोड़ने वाला है ना। बस आप अपना शो का शो लगा दीजिए। कुछ बच्चे मैं यहाँ पे देखता हूं कि अभी पढ़ने में थोड़ा कम ध्यान है, लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे एक्टिव भी हैं। तो बेटा जिसका कम है वो भी आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस बैच में अपने जी जान लगाने की। हाँ, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बचे हैं वो आप अपनी साइड में से लगाएं। पिछले 10 दिन में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, ये भी पक्का है। ठीक है, तो जान लेते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। देखो क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज अ स्टेटमेंट। यह एक ऐसी स्टेटमेंट है फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चन। इट इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ मिनी क्वेश्चन। मतलब यह एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा फॉलो की जाती है। मतलब कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में समझो कि यहां पे आपको कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस के पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। वो जो छोटा सा क्वेश्चन होता है, वो जो मिनी क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन को तो हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ये बातें आपको समझनी है कि उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अब आप ध्यान से समझो एक बात भाई, कभी कभी है ना हम लोग हाँ या ना में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं आप सीडीएस के बच्चे हो ना, मुझे पता है कि आप सीडीएस के हो, तो भी कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, है ना, है ना वर्ड यूज होता है। आप सीडीएस के बच्चे हो ना, हो ना। आपने अपने इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं ना, है ना। आपने कहा, मैंने आपसे पूछा आपने नोट्स बनाए हैं ना, मतलब जो ये है ना, है ना, है ना वर्ड हम लोग बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में मिनी क्वेश्चन, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग या इसी को हम लोग टैग क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, हाँ। वी यूज क्वेश्चन टैग क्वेश्चंस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन। यही बात मैंने आपको बोली है कि हम लोग जो क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चंस को यूज करते हैं किसके लिए, टू आस्क मतलब कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए, क्या फॉर कंफर्मेशन मतलब कंफर्मेशन को जानने के लिए हम लोग कुछ पूछते हैं ना। अब ले चले तुम्हें कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। भाई किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, कैसे आप लोग क्वेश्चन टैग आप लोग बना सकते हो। अब इस बात को हम लोग जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। देखो अब यहां से बात की जाए, आगे बढ़े हम लोग। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, टैग क्वेश्चन इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड आफ्टर अ सेंटेंस। ये बातें मैंने आपको बता दी बेटा कि सेंटेंस के बाद जो एक क्वेश्चन होता है उसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। हाँ, जितने स्टूडेंट आ चुके हो बेटा, एक बार आप ना सभी बच्चे मिलके, सेशन अच्छा लगा हुआ है तो लाइक भी कीजिए और मैक्सिमम जितना हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए, है ना। हम लोगों की क्लास में हमेशा अब 200 प्लस यानी कि 250 के आसपास बच्चा होता है। अब कोशिश कीजिए कि इन बच्चों को हमें 300 प्लस लेके जाना है
और 300 प्लस कैसे लेके जाना वो आप लोग अच्छे से जानते हो। तो बेटा आप भी अपना शो का शो लगाइए, हम लोग बदले में आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाए और दुनिया को भी पता लग जाए कि इन बंदों ने, इन बच्चों ने कितनी मेहनत यहाँ पे की है ना। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे गिवन है, सीमा वॉक्स फास्ट, ये सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के बाद यहां पे जाओगे ना, यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, यहां पे देखो लिखा गया डजंट सी लिखा हुआ है। इसी डजंट सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी डजंट सी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आगे एक सेंटेंस यहां पे गिवन है, देखो दे आर नॉट गोइंग। अब यहां पे कोमा गिवन है, कोमा के बाद एक क्वेश्चन यहां पे बन चुका है। इसी छोटे से क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी छोटे से क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्या बोलते हो, इतना समझ आया नहीं आया? इतना समझ तो आ गया। आप बोलोगे हाँ इतना हमें फाइनली समझ आ गया कि क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन तो होता है, ये तो समझ गए। और ये सेंटेंस के बाद में मिलेगा, ये भी समझ गए। सेंटेंस के पीछे पहले कोमा होगा, कोमा के बाद एक क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा, ये चीज भी हम समझ गए। लेकिन आपके माइंड में अभी भी एक क्वेश्चन तो है ना? पूछते क्यों नहीं हो आप लोग? जो क्वेश्चन है पूछो, कि आपके माइंड में क्वेश्चन आ चुका है कि ये बनता कैसे है। ठीक है, इंग्लिश वाले जो बातें आपने बताई वो तो समझ आ गई, लेकिन ये बात जो यहां पे लिखा ना, डजंट यहां पे लिखा हुआ, आगे सी लिखा हुआ, ये डजंट यहां पे कैसे आ गया? क्योंकि यहां तो कहीं भी डजंट आप देखो नहीं है, लेकिन यहां पे डजंट आपका कैसे आ गया? मतलब ये क्वेश्चन टैग बनता कैसे है। ले चलें तुम्हें क्वेश्चन टैग पे कि क्वेश्चन टैग बनता कैसे है ना। तो बेटा इसको जान लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन टैग आपका कैसे बनता है। देखो यहां पे जाओगे भाई, कैसे क्वेश्चन टैग बनता है, कैसे हम लोग क्या चीजें लेते हैं, तो एक एक बच्चा ध्यान से सुनेगा। यानी कि 1 to 5 जो पॉइंट आपके होंगे, 1 से 5 तक जो पॉइंट आपके हैं बेटा, ये मेन है। जिसको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए वो क्वेश्चन टैग को जान गया। जिसको समझ नहीं आए, जिसने फालतू की कमेंटबाजी में ध्यान दिया, यहां वहां दाएं बाएं ध्यान दोगे तो बेटा उसको समझ नहीं आएंगे, है ना। आप ध्यान से समझना, एक एक बात को समझना, आपको फाइनली समझ आने वाला है। पॉइंट 1 यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस। अब समझो अपनी बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, बेटा आप लोगों को जो सेंटेंस मिलेगा ना, ये सेंटेंस आपका है, इसके बाद इसको अलग करने के लिए कोमा का यूज किया जाएगा। कोमा के बाद यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे हमें क्वेश्चन टैग मिलेगा। कोमा के बाद हमें यहां पे क्वेश्चन टैग मिलेगा। ये तो बात आप लोग जानते हो। तो इनका कहने का मतलब है कि जो टेंस आपने सेंटेंस में यूज किया, जो टेंस सेंटेंस में चला हुआ ना, सेम टेंस आपका क्वेश्चन टैग में होगा। मतलब टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बात को जान लो, इस बात को समझ लो कि क्वेश्चन टैग में चाहे टेंस हो या आपका क्वेश्चन टैग हो, कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, किसी भी हालात में टेंस चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? टेंस चेंज का मतलब क्या है बेटा? यदि आपको यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा ना, तो क्वेश्चन टैग में वही हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होगा। यही बात है जो सबसे मेन है, जो आप लोगों को समझनी है। यदि समझ आ चुका है तो जल्दी जल्दी आप लोग सभी बच्चे मुझे यहां पे बता दीजिए कि हमें समझ आ चुका है। यदि समझ आ चुका है तो ले चलते हैं आपको केस सेकंड पे। केस सेकंड कैसे होगा देख लेते हैं बेटा। यहां पे देखो, सबसे पहले एक सेंटेंस में यहां पे लिखता हूं। मैंने यहां पे लिखा मोहन इज कमिंग। मोहन इज कमिंग, ये सेंटेंस है हम लोगों के पास। और केस 1 मैंने आपको बताया है कि कोमा के बाद जो क्वेश्चन टैग आप लोग बनाओगे ना, इस क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब आपको मिल गया, यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज गिवन है, तो बेटा इस इज को यहां से उठा के इस इज को यहां पे बैठा दो, बन गया क्वेश्चन टैग। बस यही बात आपको समझनी है। इन्हीं बातों को आपको जानना है
कि मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब वहां पे भी यूज होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे इज गिवन है वहां पे हैव लगा दोगे, यहां पे वॉज गिवन है वहां पे हैड आ जाएगा, यहां पे हैड गिवन है वहां पे है जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। केस नंबर 1 ये है। अब पॉइंट सेकंड पे आपको लेके चलता हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा पांचों पॉइंट बेस हैं क्वेश्चन टैग का, जिसको समझ आ गया उसकी बल्ले बल्ले है, जिसको समझ नहीं आया बेटा तो मुश्किल हो जाएगी यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो। देखो केस सेकंड ये है कि यदि मान लो सेंटेंस आपके सामने कोई भी आ गया, यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव गिवन है, यदि सेंटेंस यहां पे पॉजिटिव गिवन है तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। यदि सेंटेंस आपको नेगेटिव मिलता है, यदि मान लिया कि सेंटेंस हमें यहां पे नेगेटिव मिल गया, तो बेटा इसका जो क्वेश्चन टैग होगा, इसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव, सेंटेंस आपका नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव। मतलब समझ जाओ कि क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट होता है सेंटेंस की। ये बातें समझ आ गई कि जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, किसके? आपके सेंटेंस के अपोजिट होता है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो ये आपका क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बन जाएगा, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहां पे देखोगे ना, यहां पे लिखा हुआ मोहन इज कमिंग, आप बोलोगे कि इंग्लिश वाले ये जो सेंटेंस आपने लिखा ना, ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है। भाई यदि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग जो यहां पे बनेगा ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगा। मतलब इज के साथ में यहां पे नॉट का यूज हो जाएगा, यहां पे इज नॉट यहां पे बन जाएगा। क्या बोलते हो, समझ आया या नहीं आया? बस ये इतना आपका पॉइंट सेकंड तक का क्वेश्चन टैग बन गया कि हम लोग यहां पे इसको नेगेटिव बना देंगे, यहां पे इज नॉट आ जाएगा। यदि पहले से नेगेटिव है, मान लिया कि यहां पे लिखा हुआ मोहन इज नॉट कमिंग, मोहन इज नॉट कमिंग, ये सेंटेंस आपके सामने है। अब इसका यदि क्वेश्चन टैग आपसे पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इज तो यूं का यूं आएगा। अब आगे देखो सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब है कि यहां पे नोट मत लगाना, बातें बन जाएंगी, इतना आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग बता दो, इतना समझ आ चुका है तो हम लोग आगे चलें। जल्दी से जल्दी आप पहले ये बताओ कि पॉइंट 1 क्या था और पॉइंट सेकंड क्या है, स्पीडली बताओ आप लोग जल्दी जल्दी। ओके तो चले आगे, ठीक है। चलो केस नंबर 3 कि क्वेश्चन टैग में हमेशा यूज होगा किसका? प्रोनाउन का यूज होगा। तो यदि आप इसके अपोजिट आप लोग सोचते हो भाई, तो इसका मतलब क्या है कि केस नंबर 3 में हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा, किसी भी हालात में आप लोग नाउन को नहीं लगाओगे। ये बात जान लो, ये बात आप लोग सीख लो। क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा, किसी भी हालात में नहीं होगा, ठीक है। और नाउन को जो रिप्लेस किया जाता है, नाउन को रिप्लेस किया जाता है एक ही वर्ड के साथ, वो आपके सामने लिखा हुआ है ना। जैसे अभी अभी मैंने यहां पे लिखा, क्या यहां पे लिखा मैंने? मोहन इज कमिंग, अभी लिखा ना, तो यहां पे तो सेंटेंस में तो नाउन गिवन है, मोहन इज कमिंग। आपने इसका क्वेश्चन टैग बनाया कि पहले तो इज आएगा, सेकंड आपने बना दिया कि नेगेटिव बनेगा, नोट बनेगा, तो उसके बाद बता दिया कि क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आएगा। तो वहां पे मोहन गिवन है, मोहन गिवन है, तो इसका मतलब हम लोग मोहन की जगह पे यहां पे क्या लगाएंगे? ही को लगाएंगे। समझ गए ना कि नाउन कभी भी यूज नहीं होगा, क्वेश्चन टैग में हम लोग कभी भी नाउन को नहीं लगाएंगे। इस बात को जान लो, इस बात को आप लोग समझ लो कि क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? तो केस नेक्स्ट में ले चलता हूं। समझ आ गया तो बता देना, नहीं आया तो भाई पूछ लेना आप लोग। देखो ये सबसे मेन है, ये सबसे मेन है आज का पॉइंट, है ना। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन की बातें की, मोहन इज कमिंग, मोहन इज कमिंग, यही बातें की हम लोगों ने, मोहन इज कमिंग, ये आपके सामने सेंटेंस है। अब आप जानो, इसको समझो। केस 1 क्या था? केस 1 था
कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगा। जो आपका सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग होते हैं दोनों क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन सेम टेंस, मतलब सेम टेंस में होना चाहिए। तो वहां पे इज गिवन है तो यहां पे इज आएगा। एक तो केस ये बन गया। सेकंड केस क्या बन गया कि सेंटेंस को चेक किया जाए, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव के लिए हम लोग हमेशा नोट को लगाते हैं। ये पॉइंट आपका सेकंड था। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, थर्ड पॉइंट आप लोग इसको डाल लीजिए कि क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म का यूज होगा। और शॉर्ट फॉर्म किसकी बनेगी, शॉर्ट फॉर्म तभी बनेगा जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट होगा तभी तो शॉर्ट फॉर्म बनेगा भाइयों, तभी तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। मतलब यदि यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट गिवन है तभी शॉर्ट फॉर्म बनेगा। यदि यहां पे इज नॉट गिवन है तो क्वेश्चन टैग में हम लोग इज नॉट को नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन टैग में हम लोग एजेंट को लिखेंगे। ठीक है, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा इज नॉट बन जाएगा। यदि आपको यहां पे आर नॉट आपको मिलता है तो इसका बन जाएगा क्या, इसका बनेगा आरंट बनेगा। यदि आपको यहां पे वॉज नॉट आपको मिलेगा तो बेटा ये बन जाएगा वॉजेंट आपका बन जाएगा, यहां पे वॉजेंट का यूज होगा। यदि यहां पे हैज नॉट आपको मिलता है तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी हैजेंट बन जाएगी, शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, हैजेंट बनेगी। यदि यहां पे कैन नॉट आपको मिलता है तो कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप लोग सभी जानते हो कि कांट बनेगा। यदि आपको यहां पे विल नॉट आपको मिलता है या वुड नॉट आपको मिलता है तो हम लोग हमेशा वॉन्ट को बनाते हैं, है ना। यदि आपको यहाँ पे हैव नॉट मिलता है तो हैव नॉट का क्या बन जाएगा, हैवेंट बन जाएगा, हैवेंट यहाँ पे बन जाएगा, है ना। अब एक बार आप लोग सभी बच्चे दिमाग लगा के मुझे ये बताओ, यदि आपको यहाँ पे सेल नोट मिलता है तो सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग सभी बच्चे बता दो कि सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। स्पीडली बताओ कि सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। हाँ, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है। सेल नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। अभी इतने कम बच्चे हो आज आप लोग, तो भाई कम से कम, है ना, 150 तो मिनिमम, 150 के बाद 250 और 250 के बाद एम है 350 का। और जैसे जैसे बैच कंप्लीट होता है, बाकी क्लासेस में तो बच्चे कम होते हैं लेकिन इंग्लिश में हमेशा हम लोग उल्टा चलते हैं। पहले जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया तो बच्चे कम थे, बढ़ते गए, अब हम लोग 250 प्लस बच्चों पे पहुंच गए, है ना, कि 250 प्लस बच्चे क्लास में आते ही आते हैं। तो बेटा अब इसको पहले 300, 350 और जैसे जैसे बैच एंडिंग पे जाएगा, एग्जाम आ जाएगा तो 500 प्लस बच्चा क्लास में दिखना चाहिए, है ना। चलो तो ले चलते हैं आपको सेल नोट पे। सेल नोट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो हमेशा शांट बनेगा, SHANT, शांट बन जाएगा। इस चीज को भी लिख लेना। तो आप लोग हमेशा जब क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म को लगाओगे। तो बेटा यहाँ पे इज नॉट गिवन है तो इज नॉट आपको क्वेश्चन टैग में ऐसे नहीं लिखना है। आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे इसको एजेंट आप लोग लिखोगे। क्या बोलते हो, समझ आया या नहीं आया। ये केस नंबर थर्ड है ना। केस नंबर थर्ड में बता दिया कि यूज होगा शॉर्ट फॉर्म का, है ना। आगे ले चलते हैं। एक पॉइंट अभी अभी आपने पढ़ा कि क्वेश्चन टैग में कभी नाउन नहीं आएगा, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला आज तक दुनिया में इंग्लिश में एक ही टॉपिक बना है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे मोहन गिवन है, मोहन गिवन है तो आप लोग मुझे बताओ कि मोहन की जगह पे क्या आएगा। आप बोलोगे ही आएगा। अब ऑप्शन दो है भाई, ही हम कहां पे लगाएं, ही को यहां पे लगाएं या ही को बाद में लगाएं। अब ये दो ऑप्शन बन गए भाई, ही को हम लोग यहां पे पहले लगाएं या ही को हम लोग यहां पे बाद में लगाएं। अब बता दो आप लोग, ही कहां पे आएगा, ही आगे आएगा या ही पीछे आएगा, आप बता दो बेटा। जब टॉपिक का नेम ही क्वेश्चन टैग है, टैग का मतलब सिंबल और क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन, जब टॉपिक का नेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग है, तो सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा पीछे साइन क्वेश्चन मार्क आएगा। और यदि पीछे साइन कभी भी क्वेश्चन मार्क का मिलेगा ना तो आगे कभी सब्जेक्ट होता ही नहीं है ना, आगे कभी सब्जेक्ट आपका नहीं आएगा। तो यहां पे सब्जेक्ट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो सब्जेक्ट आएगा आपका बाद में आएगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे एजेंट ही लिखेंगे और ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। मोहन इज कमिंग का जो क्वेश्चन टैग बना वो बन गया एजेंट ही बन गया। अब ले चलता हूं आपको एक अच्छे से क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ये है केस नंबर 5। केस नंबर 5,
यदि मान लो मैं आपको बोलता हूं आई एम फाइन, आई एम फाइन, या हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, है ना, आई एम हैप्पी, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपके सामने अब क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूं का यूं लगाएंगे, तो एम यहां पे यूं का यूं आ जाएगा। सेंटेंस को मैंने चेक किया, यदि सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव होगा, तो ये बन जाएगा आपका एम नोट बन जाएगा। ये तो आपको समझ आ गया। अब मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म बनेगा। शॉर्ट फॉर्म बनेगा तो हम इसकी क्या बना देंगे, एमेंट हम लोग बना देते हैं, है ना, और उसके बाद आई गिवन है, पीछे आई लगा के खुश हो जाते हैं, एमेंट आई आएगा, एमेंट आई आएगा। ऑप्शन में भी एमेंट आई आपको मिलेगा, ऑप्शन में भी एमेंट आई आपको मिलेगा, और आप बड़ी जल्दी से क्लिक करके आओगे कि एमेंट आई आ गया। लेकिन बाद में जब पता चलेगा कि ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, और जब इन बातों का आपको पता चल जाएगा कि ये तो गलत हो चुका है, तो भाई आप लोग क्या है, बाद में देखोगे यार पता नहीं क्या हो गया, वैसा था, एग्जाम का लेवल ये था, एग्जाम का लेवल वो था, पता नहीं माइंड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो ये आपका कहना गलत होगा। एम नोट का एमेंट हम कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनाएंगे। एम नोट जो चेंज होगा, एम नोट जो चेंज होगा वो हमेशा चेंज हो जाएगा, आरंट में चेंज हो जाएगा। इस बात को लिख लीजिए, सभी बच्चे इस बात को लिख लीजिए। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। तो आई एम फाइन का यदि आपसे क्वेश्चन टैग पूछा जाए तो बेटा समझ जाना कि इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले तो हमने क्या लगाया, एमेंट लगा दिया, लेकिन एम नोट हमेशा चेंज होगा किसमें, यहां पे चेंज हो जाएगा, आरंट में। उसके बाद यहां पे जाओगे, आई गिवन है, वहां पे आई है तो यहां भी आई आएगा। अब आई का मी मत बना देना, बहुत से बच्चे आई का मी बना के आ जाएंगे, और मी ऑप्शन में भी मिलेगा, आई का आई आएगा, हमेशा यहां पे सब्जेक्टिव केस को लिया जाएगा, ये बात समझ लेना। और पीछे साइन हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, एग्जाम कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन डाल देता है, तो ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। यदि पांचों पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो बेटा एक बार मुझे बता दीजिए कि हमें पांचों पॉइंट अच्छे से समझ आ चुके हैं। यदि समझ आ चुके हैं तो एक बार पांचों के 5 पॉइंट जल्दी जल्दी आप लोग लिख दीजिए कि पॉइंट 1 क्या था, पॉइंट सेकंड क्या है, पॉइंट थर्ड क्या है, पॉइंट नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या मैंने आप लोगों को बताया। यदि पांचों पॉइंट आपको समझ आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे बता दीजिए कि हमें पांचों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुके हैं। देखो, पॉइंट 1 था कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, एक तो ये पॉइंट है। सेकंड मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस आपको पॉजिटिव मिलता है तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, यदि आपको नेगेटिव मिलता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बन जाएगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। ये आपका पॉइंट बन गया सेकंड। यदि हम लोग थर्ड पे आगे बढ़ेंगे बेटा, तो थर्ड क्या बन जाएगा, थर्ड मैंने आपको बताया कि हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है ना, और कब बनेंगी, जब हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या होगा, नोट होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट होगा, तभी तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म को बनाएंगे। उसके बाद केस नंबर 4 मैंने आपको बताया, यदि एम नोट आपको मिलता है तो एम नोट का एमेंट आप लोग मत बना के आ जाना, एम नोट हमेशा चेंज हो जाएगा, आरंट में चेंज हो जाएगा। ये केस नंबर 4 है। केस 5 मैंने आपको क्या बताया, केस 5 मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग अकेला इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो अपने साथ में कभी भी नाउन को नहीं लेता है, कभी भी इसको नाउन पसंद ही नहीं है भाई, ये नाउन के साथ में कभी जाके खुश होगा ही नहीं, ठीक है, कभी भी यहां पे नाउन नहीं आएगा। नाउन की जगह जो यूज होगा वो हमेशा यूज होगा किसका, प्रोनाउन का यूज होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए, इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो ये पांचों पॉइंट हैं जो आपके काम आएंगे, यही जो क्वेश्चन टैग का बेस है। अब इन्हीं पे बेसिस कुछ क्वेश्चन हम लोग यहां पे ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो यदि समझ आ गया बेटा तो जल्दी जल्दी आप मुझे बता दीजिए कि हमें समझ आ चुका है। जिसको समझ नहीं आया है वो भी बच्चा पूछ लीजिए कि आपको क्या समझ नहीं आया है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं, हाँ जल्दी से इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि बहुत काम की चीज है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, यदि आ गया तो गलत नहीं होगा, इतना फाइनल है। देखो, अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे है, मैंने यहां पे लिखा सोहन हैज स्टोलन माई पेन। ये आपके सामने क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में यहां पे लिखता हूं मीना एंड सीमा हैव डन
दिस वर्क, ये आपके सामने सेकंड है। तो जल्दी जल्दी आप लोग पहले मुझे बता दो कि इन दोनों क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। उसके बाद थर्ड में यहां पे लिखता हूं आई एम फाइन, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सी डज नॉट वर्क हार्ड, सी डज नॉट वर्क हार्ड, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो बेटा जल्दी जल्दी आप लोग सभी बच्चे बता दीजिए कि 1, 2, 3 एंड 4 इनका क्वेश्चन टैग क्या होगा। हाँ, देखो यदि आप क्वेश्चन 1 को देखते हो तो यहां पे गिवन है सोहन हैज स्टोलन माई पेन। तो हैज यहां पे गिवन है, तो पहले हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, हैज को लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। अब सेंटेंस को चेक कीजिए कि सेंटेंस कैसा है। यहां पे सेंटेंस जो गिवन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आपका बन गया हैज नॉट बन गया, है ना। अब मैंने आपको बताया कि हैज नॉट हमें नहीं लिखना है। आप बोलोगे हैज नॉट तो यहाँ पे गलत है, तो हम लोग हैज नॉट को बदल देंगे किसमें, हैजेंट में बदल देंगे। ये तो हमें समझ आ गया। अब वहां पे सोहन है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और पीछे साइन क्या आएगा, पीछे साइन आएगा क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मीना एंड सीमा हैव डन दिस वर्क। अब इस क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें भाई, तो यहाँ पे मीना एंड सीमा गिवन है, आगे हैव गिवन है। यदि जो हेल्पिंग वर्ब गिवन है पहले उसको पकड़ लो। पहले हमने यहाँ पे हैव को लिखा, सेंटेंस जो गिवन है पॉजिटिव गिवन तो नेगेटिव बन जाएगा, हैव नॉट बन जाएगा। शॉर्ट फॉर्म बनाओगे तो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी इसकी क्या, यहाँ पे हैवेंट बन जाएगा, है ना। अब आप जाओगे ना एग्जाम, आपको यहाँ पे ही भी लगा के देगा, सी भी लगा के देगा, इट भी लगा के देगा, यहाँ पे दे भी लगा के देगा, सब भी ऑप्शन देगा। बट आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, S1 एंड S2, S1 एंड S2, है ना। एक मीना और एक यहाँ पे बन गया सीमा। तो सी का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो हमेशा दे होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो इसका मतलब बन जाएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बन जाएगा हैवेंट दे बन जाएगा, हैवेंट दे इसका सही जवाब होगा। आगे आ गया आई एम फाइन। अभी सेम एग्जांपल दिया मैंने ताकि आप लोगों का एक बार रिवाइज हो जाए। तो आई एम फाइन का एम लिखोगे एमेंट बन जाएगा, एमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि एम नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो आरेंट होती है। तो समझ आ गया, आई है तो पीछे भी आई आ जाएगा, तो ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। आगे लेके चले तो यहाँ पे लिखा हुआ सी डज नॉट वर्क हार्ड, है ना, सी डज नॉट वर्क हार्ड। पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूं का यूं लगाया तो यहाँ पे डज आ गया। अब सेंटेंस आपका क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव का तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसके साथ में कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो शॉर्ट फॉर्म भी नहीं बनेगी, तो डज का डज आ जाएगा। आगे यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे बन जाएगा डज सी बन जाएगा। ये इसका क्वेश्चन टैग है। यही बातें आप लोगों को समझनी है। यदि समझ आ चुका तो बता दीजिए कि हमें इतनी बातें समझ आ चुकी हैं। पहले पांचों पॉइंट में 5 के 5 जो पॉइंट आप लोगों को बताए गए हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, बता दीजिए आप लोग इतना, ठीक है। तो इतना समझ आ चुका है, पांचों पॉइंट आपको समझ आ चुके हैं। तो अब आपको आगे ले चलते हैं केस नंबर 6 पे, ठीक है। हाँ, एक एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सभी चीजें आपको बताएंगे। जो बच्चा अभी आके लाइव आके अभी आया यहाँ पे, तो वो बच्चा सुन लो। केस नंबर 1 है कि क्वेश्चन टैग में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा, केस नंबर 1 है। सेकंड की यदि बात किया जाए, सेकंड क्या है भाई, जो क्वेश्चन टैग होगा यदि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बन जाएगा। यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग आपका कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये केस नंबर सेकंड था। थर्ड मैंने आपको बता ही दिया है कि हमेशा ही शॉर्ट फॉर्म को हम लोग लेंगे, है ना। शॉर्ट फॉर्म लेंगे कब, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म बना देंगे हम लोग। कैसे, जैसे यहाँ पे इज नॉट गिवन है तो ये क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। तो एजेंट लेंगे हम लोग, इज नॉट को कभी भी नहीं लेंगे। केस नंबर 4 आपको मैंने बताया कि यदि एम नॉट आपको मिलता है तो एम नॉट का क्या बनेगा, एमेंट कभी भी नहीं बनाएंगे, एमेंट आपका गलत चला जाएगा, तो ये बनेगा। 5 पे यदि हम लोग चले तो 5 में मैंने आपको बताया
कि जो क्वेश्चन टैग आपका होता है, क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। ये नाउन का सबसे बड़ा दुश्मन है। नाउन यहाँ पे नहीं आएगा और नाउन को बदला जा सकता है एक ही टॉपिक के साथ, तो नाउन को रिप्लेस किया जाएगा प्रोनाउन के साथ। तो ये पांचों पॉइंट है जो बेस है आपके क्वेश्चन टैग का। इन्हीं पे बढ़ेंगे पॉइंट 6, 7, 8, 9, 10, 11 आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि कोई भी बात आप लोगों को समझ नहीं आई है बेटा, तो बता दीजिए। यदि आपको लगता है कोई चीज आप लोगों को समझ नहीं आई है तो ठीक है, आगे बढ़ें। तो केस नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट पे भी हम लोग जाएं भाई, यहां पे गिवन है ही हार्डली डज एनी वर्क। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, आप इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन 1 है यहां पे। अब हमने यहां पे सबसे पहले देखना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब यहां पे डज गिवन है। ये केस नंबर 6 आपका यहां पे स्टार्ट हो गया है। तो केस 6 में क्या है, डज यहां पे गिवन है, तो मैंने क्या किया, यहां पे डज को यूं का यूं लिख दिया। अब आप सभी जानते हो भाई कि सेंटेंस में यदि कभी भी हार्डली का यूज होता है ना, जानते हो ना, ये सभी वर्ड मैंने आपको लिखवाया, हमेशा लिखवाता हूं, सभी को याद हो ही गए होंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको याद नहीं हुए होंगे, सभी को याद हो गए ना। अनलेस भी हो सकता है, यहाँ पे अनटिल भी हो सकता है ना। और यहाँ पे आपको लिटिल या फ्यू भी आपको मिलेंगे, ये भी आप लोग जान लो, ठीक है ना। आ फ्यू नहीं होगा, अकेला फ्यू आपको मिलेगा। तो ये हमेशा सेंटेंस को नेगेटिव बना देंगे और इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा बनेगा पॉजिटिव। इनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे डज कहना गलत हो जाएगा। तो डज कहना यदि गलत हो गया, डज तो सही है, मतलब ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे नोट नहीं आएगा। नोट नहीं आएगा तो शॉर्ट फॉर्म नहीं बनेगी, तो इसका बन जाएगा डज ही। समझ आ गया। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डज ही। आगे जाए, ही इज सेल्डम एब्सेंट, तो सेम क्या है, एज आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, तो एज का यूं आएगा। उसके बाद ही गिवन है तो इसका बन जाएगा एज ही बन जाएगा। ये केस नंबर 6 है। तो आज हम लोगों ने केस 1 से केस 6 तक इनको समझा। आने वाली क्लास में हम लोग केस 7 से केस जो भी आपके बच्चे हैं वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि आज की क्लास में कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, कोई भी आपको बात समझ नहीं आई है, तो बता दीजिए। जितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं, यदि आपको लगता है कोई चीज हमें समझ नहीं आई है तो बेटा जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए। अब कल जैसे हम लोगों की क्लास होगी, एक एक बच्चा मुझे मिलेगा। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे और इसका जो बाकी बेस बचा उसको भी लेके आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगेन।